शुरू करें हम लोग। कौन कौन है हमारे सादरमी? संभव मंगलाचरण कौन बोलेंगे? मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, जो निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ व्यवहार नए के विविध प्रयोगों की चर्चा चल रही थी। 4 प्रकार के व्यवहार नए और उन 4 प्रकार के व्यवहार नयों की परिभाषा को बतला देने के उपरांत हम उनके संबंध में विशेष चर्चा भी कर चुके थे। माने उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए
उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, इनके विषय किस प्रकार के होते हैं। कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण इन सभी नयों के संदर्भ में वजन का देखा था कि ये चारों प्रकार के नए हैं। यद्यपि सब व्यवहार हैं, लेकिन सभी व्यवहार एक जैसा नहीं होता। सभी व्यवहार को एक खाते में नहीं रखा जा सकता, एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उस व्यवहार नय के वचन का वजन उसके द्वारा कही गई बात के सच्चाई के अनुपात में होता है। माने जो बात उस व्यवहार नय के माध्यम से कही जा रही है, उस व्यवहार नय के द्वारा कही गई बात में, उस बात में कितना वजन है, इस आधार पर निर्णय होगा कि उस नय में कितना वजन है। माने व्यवहार नय का वजन उसके द्वारा कही गई बात के वजन पर निर्भर करता है। ये सब बात हमने देख ली थी। 4 प्रकार के कर्मचारियों का उदाहरण देकर के बात कही थी, और कौन किसकी बात को काट सकता है, यह बात भी कही थी। जो सर्वोच्च अधिकारी है, यद्यपि वह भी है तो नौकर ही, अब कहना अच्छा नहीं लगता है। माने उस सर्वोच्च अधिकारी को नौकर कौन कहे। मैं आपसे कहता हूं, आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो ए ग्रेड की सर्विस है, आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर रेंज के हैं, उन सबको 1 नंबर अधिकारी कहेंगे ना। पर ए ग्रेड के हैं, नंबर 1 के हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वे नौकर नहीं सरकार के हैं? नौकरी तो है ही ना, सरकार के नौकरी है ना, लेकिन उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के लेवल पर बात कीजिए, उनकी बात को कौन काटे, उनकी बात का कौन निषेध करे। लेकिन क्या उनकी बात निषिद्ध नहीं हो सकती? हो सकती है। कोई दूसरा भले ही न करे, लेकिन स्वयं ही स्वयं की बात का निषेध कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसी तरह से व्यवहार नय के कथनों में वजन होते होते जब उनके कथनों का निषेध होता है, तो बात निश्चय नय की सीमा में चली जाती है, और वह निश्चय नय अपने विकल्पों का भी निषेध करता हुआ निर्विकल्प हो जाता है। माने निर्विकल्प अनुभूति तक, निर्विकल्प वस्तु स्वरूप तक हमें पहुंचा देता है। देखिए, यहाँ इसी प्रसंग में उठने वाले विविध प्रकार के प्रश्नोत्तर, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं विविध प्रकार के प्रश्नोत्तरों की तरफ आगे बढ़ूं, मैं पुनः एक बार चाहता हूं कि चारों प्रकार के व्यवहार नयों की परिभाषा परिभाषात्मक तौर पर आप लोगों को बता दूं। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है यह बात कि सद्भूत व्यवहार नय आत्मा के गुण, धर्म, विकारी, अविकारी पर्यायों की बात करता है। असद्भूत व्यवहार नय भिन्न वस्तुएं जो शरीर से, परद्रव्यों से संबंध रखने वाली हैं, आत्मा का उन सब से संबंध किसी भी प्रकार का घटित करना, वो सब असद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। 2 तो हो गए मोटे मोटे तौर पर। अब बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं हम। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का क्या काम है, 2 शब्द बतलाइए। परद्रव्य और पृथक संयोगों की चर्चा करने वाला, परद्रव्य और पृथक संयोगों से संबंध बताने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। घर बार महल मकान की चर्चाएं होगी। इससे ऊपर एक नए, जैसे कहा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, इस व्यवहार नय का विषय द्रव्य, कर्म और शरीर बनता है। आपको मालूम है, मोक्ष जाने वाले प्रत्येक जीव का शरीर वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला होता है। कौन से नय का कथन होगा वैभव जी? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। वज्र वृषभ नाराज सहनन की चर्चा कर रहे हैं ना। समचतुर संस्थान की बात करें, ये भी उसी नय के अंतर्गत चला जाएगा। मालूम है,
तीर्थंकरों का खून सफेद होता है दूध की तरह। अच्छा, कौन से नए का कथन हो गया? वही अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। इसी तरह से उनकी उम्र की चर्चा करना, अन्य द्रव्य कर्मों की चर्चा करना, ये सब इसी नए के विषय के अंतर्गत लागू होंगे। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, विषय क्या हुआ? द्रव्य कर्म और शरीर। एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, दो शब्द कहे थे, अल्प विकसित और विकारी पर्यायें जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय का विषय बनेगी वो सब अनुपचरित उपचरित सद्भूत व्यवहार नय होगा। अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय होगा। चाहे क्षयोपशम जन्य पर्यायों की चर्चा करें, चाहे राग द्वेष आदि विकारी पर्यायों की चर्चा करें, चाहे हम चर्चा करें क्रोध मान माया लोक की, मिथ्यात्वादी की, चाहे हम चर्चा करें बहिरात्मा अंतरात्मा की, चाहे हम चर्चा करें पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों में व्याप्त अपूर्णताओं की, क्षयोपशम जन्य अवस्थाओं की। अल्प विकसित पर्याय हैं, चाहे वो अवधि ज्ञान हो, चाहे मन पर्याय ज्ञान हो, अल्प विकसित है। और राग द्वेष आदि जो है ये विकारी पर्याय हैं। इन सबको उपचरित सद्भूत व्यवहार नय विषय करता है। एक स्टेप और ऊपर, जैसे हम व्यवहार नयों में सर्वोच्च नय कह सकते हैं, गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों को विषय बनावे, यानी केवल ज्ञान वितरागता सर्वज्ञता की चर्चा करे, या आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की बात करें, पुद्गल की बात करें, तो स्पर्श रस गंध वर्ण की बात करें। इस तरह ये चारों नए बिल्कुल, यदि आपको दो दो शब्द इनके संबंध में याद होंगे तो अभी जब चर्चाएं अपन और आगे करेंगे तो विषय वस्तु और अधिक स्पष्ट होती चली जाएगी। चलिए पेज निकालते हैं 128, 128 नंबर का यह पेज है। व्यवहार नय, कुछ प्रश्नोत्तर, विविध प्रयोग हैं यहाँ, विविध प्रकार की बातें इस व्यवहार नय के संदर्भ में जो उठती हैं वे हमारे सामने आने वाली है। देखिए, बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर प्रकरण है। व्यवहार नय और उसके भेद प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरांत भी कुछ सहज जिज्ञासाएं शेष रह जाती हैं, जिन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। माने उन बातों को यहाँ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेद आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप न होकर अतद्भाव रूप होते हैं। उक्त कथन में समागत अतद्भाव रूप अभाव की चर्चा कहीं आगम में भी आती है क्या? ये वाक्य उठा करके रख दिया गया पिछले प्रकरण से। माने पिछली जो चर्चाएं चली है व्यवहार नय के भेद प्रभेदों वाली, वहां एक वाक्य इस प्रकार का आया था, भैया दो द्रव्यों के बीच में भेद करो और एक द्रव्य के बीच में भेद करो, ये दोनों एक समान तो नहीं हो सकते हैं। दो द्रव्य के बीच में भेद करना ये तो वास्तव में भेद है, उनमें वे तो अभाव रूप हैं, एक का दूसरे में अभाव है। जीव का पुद्गल में अत्यंत अभाव है, लेकिन वैसा अभाव गुण भेद आदि में नहीं है, एक द्रव्य की मर्यादा वाली वस्तुओं में नहीं है। मैंने वैसा अभाव ज्ञान का दर्शन में, दर्शन का सुख में, चारित्र में, वीर्य में, जीवत्व में, चिति दृष्टि आदि में, अमूर्तिक अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो गुण बतलाए हैं आत्मा में, इन सब में वैसा भेद नहीं है जैसा भेद दो द्रव्यों के बीच में था। माने दो द्रव्यों के बीच में बतलाया जाने वाला भेद एक द्रव्य के बीच में होने वाले भेद के समान नहीं है, या एक द्रव्य में किया जाने वाला गुण और पर्यायों का भेद मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में यदि हम भेद डालें तो वो भेद धर्म और अधर्म द्रव्य जैसे अलग अलग नहीं है ना। उसके लिए शास्त्रों में अतद्भाव शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रश्न उठाया यहाँ, ये अतद्भाव की चर्चा आखिर कहाँ आती है, ये अतद्भाव कहाँ मिलता है? क्या आगम में भी इसकी चर्चा आती है क्या? कि हाँ हाँ आती है ना,
कि कहाँ आती है इस अतद भाव की चर्चा। बड़ा सुंदर प्रकरण है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और मैंने कल इसका हवाला भी आपको थोड़ा बहुत दिया था। देखिए आप वही कह रहे हैं, प्रवचन सार 106 नंबर गाथा है। इस विषय को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। वहां अभाव को स्पष्ट रूप से दो प्रकार का बताया गया है, एक पृथक्त्व लक्षण और दूसरा अन्यत्व लक्षण। दो प्रकार के अभाव हो गए, पृथक्त्व लक्षण और अन्यत्व लक्षण। पृथक्त्व और अन्यत्व, ध्यान दीजिएगा, पृथक्त्व शब्द का प्रयोग कहाँ होगा और अन्यत्व शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, बारीक अंतर है पृथक्त्व और अन्यत्व में। और इन शब्दों के प्रयोग दादा ने कहीं संवर या निर्जरा भावना जो है 12 भावनाओं में, वहां उन्होंने प्रयोग किया है। संवर भावना में, संवर भावना में प्रयोग किया है। बड़ा सुंदर प्रयोग है वहां, और इतना सुंदर प्रयोग करके बतलाया है। ये यहाँ कह रहे हैं, मूल गाथा पढ़ते हैं अपन। पविभक्त पदे सत्तम उदत्तमिति मिदि सासणम हि वीरस् अन्नत्तमत्त भावो न तद्भवं होदिकद मेघम। विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व है। विभक्त प्रदेशत्व माने जिनके प्रदेश अलग अलग हो, जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न हो, वो पृथकत्व है। और अतद भाव, अतत भाव, एक का दूसरे रूप ना होना, यह अन्यत्व है। क्योंकि जो उस रूप न हो वह एक कैसे हो सकता है, ऐसा भगवान महावीर का उपदेश है। क्या शासनम ही वीरस, ये महावीर स्वामी का शासन है, ये महावीर स्वामी का उपदेश है। एक में दूसरा नहीं हो सकता। क्या बात कह रहे हैं। इस गाथा की संस्कृत टीका में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है, तथा आगे पीछे की गाथाओं में भी इससे संबंधित चर्चाएं हैं जो मूलतः पठनीय है। सबको यहां देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से अनुरोध है कि वे उक्त विषय का अध्ययन मूल ग्रंथ में से अवश्य करें। देखो क्या कह रहे हैं, जिज्ञासु पाठक कह रहे हैं, जिज्ञासु पाठकों का हवाला देकर के बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, भैया आप मूल ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना। और हमें पूरा भरोसा है हमारे श्रोताओं में से कोई नहीं करेगा। कि सब बस हो गया, बस आपने पढ़ दिया, यहाँ बस आपने लाइन पढ़ दी, हमने सुन लिया, बात खत्म हो गई। किसको फुर्सत है उस मूल ग्रंथ को खोलने की, कौन खोलता है। लेकिन खोलना भाई, हमारे विशेषकर विद्यार्थी वर्ग से कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्री विद्वानों से कहना चाहता हूँ, आपके लिए उपयोगी प्रकरण जरूर वहां मिलेंगे। विषय की स्पष्टता की दृष्टि से सामान्य पाठकों की जानकारी के लिए उक्त गाथा का भावार्थ यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है। इस गाथा के भावार्थ में वहां क्या बातें कही है वो सुनिए जरा। भिन्न प्रदेशत्व वह पृथकत्व का लक्षण है। भिन्न प्रदेशत्व माने जहां प्रदेशों की भिन्नता हो वो पृथकत्व का लक्षण है। माने पृथकत्व, पृथक पृथक, ये शब्द का प्रयोग दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किया जाता है। आप जानते हैं जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वे द्रव्य न्यारे न्यारे होते हैं। जो क्षेत्र से अन्य है वे पृथकत्व लक्षण वाले, उनका लक्षण पृथकत्व है। माने द्रव्य जिनका अलग है, क्षेत्र भी जिनका अलग है, काल भी जिनका अलग है, भाव भी जिनका अलग है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं भैया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों ही जिनके अलग अलग हैं वे पृथक हैं, अलग ही वस्तु है भैया, पृथकत्व लक्षण कह दिया। और अतद भाव वह अन्यत्व का लक्षण है। अतद भाव किसका लक्षण है? अन्यत्व का लक्षण है। द्रव्य में और गुण में पृथकत्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है।
अब धीरे धीरे बात स्पष्ट होगी, अब धीरे धीरे स्वरूप क्लियर होगा, बात जो कही जा रही है वो बात धीरे धीरे गले उतरेगी। द्रव्य में और गुण में पृथकत्व नहीं है, लेकिन अन्यत्व है। कुछ ख्याल में आ रही है अन्यत्व कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्य और गुण में, गुण और पर्यायों में, पर्याय और द्रव्य में, एक पर्याय और दूसरी पर्याय में, एक गुण और दूसरे गुण में, माने जो 9 प्रकार के उपचारों की चर्चा की थी पीछे, वे सब 9 प्रकार के उपचार असद्भूत व्यवहार नय के बतलाए गए थे। सबके सब कब थे असद्भूत व्यवहार के? जब भिन्न भिन्न द्रव्यों की चर्चा करें तब तो असद्भूत व्यवहार नय में चले जाएंगे। और यदि एक ही वस्तु का द्रव्य, गुण और पर्याय, पूरा एक पदार्थ है ना, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, तो उनमें द्रव्य का गुण के साथ में, गुण का पर्याय के साथ में, पर्याय का गुण के साथ में, पर्याय का द्रव्य के साथ में, द्रव्य का पर्याय के साथ में, गुण का गुण के साथ में, पर्याय का पर्याय के साथ में, ये जो उपचार बनेंगे या ये जो कथन किए जाएंगे एक दूसरे के साथ में, ये जो संबंध बतलाए जाएंगे, ये कह रहे हैं उनमें कैसा भी संबंध बतलाओ, इनमें अन्यत्व पना लागू होता है, पृथकत्व नहीं लागू होता। हम इसको समझने समझाने की दृष्टि से जब बात करते हैं थोड़ी और गहराई में जाकर, तो हमने शायद कल परसों भी बात की थी आपसे, जिनका द्रव्य एक है, क्षेत्र एक है और काल एक है, किंतु भाव भेद है, वो अन्यत्व लक्षण है। क्या ख्याल में आई बात? द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक हो, द्रव्य क्षेत्र काल एक हो और भाव अलग हो, बस। ज्ञान और दर्शन, क्या ज्ञान और दर्शन में प्रदेश भेद है, क्षेत्र भेद है? क्या ज्ञान और दर्शन के द्रव्य अलग अलग है? क्या ज्ञान और दर्शन के काल अलग अलग है? लेकिन ज्ञान और दर्शन के भाव तो अलग अलग है। भाव क्या है? ज्ञान का भाव है जानना और दर्शन का भाव है सामान्य अवलोकन। ये श्रद्धा के अर्थ में जहां दर्शन के प्रयोग किए गए हैं वहां उसका वो है अभिप्राय, विश्वास, प्रतीति, ये उस दर्शन का अर्थ है, दर्शन का भाव है। और ज्ञान का भाव, ज्ञान का भाव जानना मात्र है। माने उल्लास भाई सही कह रहे हैं आप, ये जो बात कर रहे हैं अन्यत्व लक्षण की, ये लागू होता है एक ही द्रव्य में, बिल्कुल। और मोटा मोटा ऐसा कहें हम तो कह सकते हैं अन्यत्व पना एक द्रव्य में है और पृथकत्व पना अलग अलग द्रव्यों में है। और इसी पृथकत्व और अन्यत्व को ये यहां समझा रहे हैं। जो अपृथक होते हैं, अपृथक होते हैं माने वस्तु भेद नहीं है, उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है? तो कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न तो है भाई, जो वस्तु ही अलग नहीं है उनमें अन्यत्व कैसे होगा? प्रश्न ख्याल में आ रहा है क्या? जब वस्तु अलग नहीं है, जब पदार्थ अलग नहीं है, तो एक ही पदार्थ में अन्यत्व कैसे होगा? उसका सुंदर समाधान वस्त्र और शुभ्रता के उदाहरण से यहां समझा रहे हैं। उनमें वस्त्र और शुभ्रता की भांति अन्यत्व हो सकता है क्या? क्या कह रहे हैं? उनमें वस्त्र और शुभ्रता माने सफेदी, कपड़ा और कपड़े की सफेदी की भांति अन्यत्व हो सकता है। इसका मतलब कपड़ा और कपड़े की सफेदी में अन्यत्व पना है, पृथकत्व पना नहीं है। कपड़ा और कपड़े की सफेदी ऐसी दो वस्तुएं नहीं है कि जिनको आप एक हाथ में कपड़ा पकड़ ले और दूसरे हाथ में उसकी सफेदी। ये टीवी की स्क्रीन पर एडवर्टाइज दिखाने वाले जरूर कर सकते हैं ये काम, क्या इधर कपड़ा दिखा दे और इधर उसकी सफेदी दिखा दे, में कुछ का कुछ कर ले हैं जोड़ तोड़ करके। ये तो टेक्नोलॉजी से कुछ भी उल्टा सीधा दिखाते हैं, लेकिन भाई कपड़े से कपड़े की सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अन्यत्व हो सकता है, कह रहे हैं यहाँ पर। अन्यत्व कैसे हो सकता है? ये कह रहे हैं वस्त्र के
और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए उनमें पृथकत्व नहीं है। महेंद्र जी साहब सिवनी से, बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ? वस्त्र की सफेदी, शुभ्रता और वस्त्र के प्रदेश ये अलग अलग नहीं है, या वस्त्र और उसकी सफेदी इन दोनों के प्रदेश अलग अलग नहीं है। वस्त्र के प्रदेश अलग हो और सफेदी के प्रदेश अलग हो, ऐसे भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए उनमें पृथकत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आंखों से ही दिखाई देती है, जीभ, नाक आदि शेष 4 इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती, और वस्त्र 5 इंद्रियों से ज्ञात होता है। इसलिए कथनचित वस्त्र व शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता व वस्त्र नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इनमें अंतर समझ में आ रही है क्या? क्या कह रहे हैं बात? ये कह रहे हैं सफेदी और कपड़े में अंतर है या नहीं है? ये जैकेट और जैकेट का कपड़ा, इनमें अंतर है या नहीं है? इसका कलर और जैकेट, इसमें अंतर है या नहीं है? शुभ्रता माने सफेदी और कपड़ा, ये क्या बात कर रहे हो साहब? दोनों अलग अलग हुए कैसे? होने की होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक को अकेला स्पर्शन इंद्रिय है, बाकी 5 इंद्रियों का विषय है, और एक अकेला चक्षु इंद्रिय का विषय। सफेदी अकेला चक्षु इंद्रिय का विषय है, कोई कर्ण इंद्रिय से बताए सफेदी तो जाने हम। ये बात अलग चल रही है अभी आजकल, पता नहीं क्या पद्धति है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्निक है, क्या रहस्य है, क्या मंत्र है, क्या जादू है, न मालूम क्या है, लेकिन वो हमारे बच्चा भी कर देता था। आर्जव भी माइंड मंत्र के नाम से दुनिया भर में चल रहा है, विदेशों में भी है, हमारे जयपुर में भी है, आपके सूरत में भी सुना हमने इस तरह का। कई जगह पर हमारे सर्वज्ञ जी और एसपी जी जो हैं वो चलाते थे, अभी भी शायद चलता होगा कुछ। आप आंखों पर पट्टी बांध लो और कान पर लगा करके पढ़ देवे, बोलो किताब पढ़ दे, ऐसा सुना बात? कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, हमने तो खूब देखा है। कई सालों पहले करता था हमारे आर्य, बहुत सालों पहले। माने वो आंख पर बिल्कुल काली पट्टी बांध दो, रुई लगा दो, कॉटन लगा दो, उसके बाद में पट्टी बांध दो, और उसके बाद में और हाथ पीछे मान लो, हाथ पीछे, और पीछे उसके हाथ पर कोई चीज दे दो, वो उसका कलर बता देगा, उसकी चीज बता देगा। तो ये होता है, ये कई कई तरह के ये ब्लाइंड फोल्ड कोर्स बतला रहे हैं आप, लेकिन इस तरह की और भी कई चीजें हैं जो अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी पता नहीं कैसे हो पा रहा है। हमसे पूछा फिर ये क्या चक्कर है, भाई हम क्या बताएं? हमको तो एक ही बात समझ में आती है कि आत्मा इंद्रियों से नहीं देखता, ज्ञान से देखता है। तो फिर बात बराबर क्या कहें? यही कहेंगे हम, इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा है, इंद्रियों से नहीं कर पा रहा है। आत्मा आंख से नहीं देखता, ज्ञान से देखता है, ये बात उससे सिद्ध होती है। खैर आचार्यों का ये उदाहरण है कि कथनचित कपड़ा जो है आरोही भी कर लेती है, ये लिख रहे हैं। तो सब इस तरह से हो सकते हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, कथनचित भिन्नता बता दी। यदि ऐसा नहीं हो तो वस्त्र की भांति शुभ्रता भी जीव, नाक इत्यादि इंद्रियों से ज्ञात होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। बोलो आप सो रहे हो और आपको ऐसे हाथ लगाए, बताओ कौन सा कलर है, तो बता देना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसलिए वस्त्र और शुभ्रता में अपृथकत्व होने पर भी अन्यत्व है। शब्द भेद यहां बतला रहे हैं क्या? शब्द भेद होने पर भी ये चीज यहां बता रहे हैं क्या? जयाबेन आपने तो देखा है डलास में, है ना? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, इसी प्रकार द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में, द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में, पॉइंट नोट करना, समझना बात क्या कह रहे हैं। द्रव्य और द्रव्य की सत्ता की बात कर रहे हैं, द्रव्य और उसकी सत्ता, सत्ता आदि गुण। सत्ता आदि गुण का मतलब हो गया अस्तित्व आदि गुण,
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ज्ञान, दर्शन, सुखवीर आदि, सबकी बात कर लीजिए कहीं भी, इनमें अपृथकत्व होने पर भी, पृथक नहीं है, अलग अलग वस्तु नहीं है, अपृथकत्व होने पर भी अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य में और गुण में संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि भेद होते होने से द्रव्य गुण रूप नहीं है और गुण द्रव्य रूप नहीं है। बोलो, 106 नंबर की गाथा का भावार्थ था ये, पूरा का पूरा उतार करके रख दिया यहाँ पर। कितनी स्पष्ट शब्दों में ये बात हो गई है। सत्ता की अपेक्षा से बात करो, अपृथकत्व है उनमें, वस्तु भेद नहीं है उनमें, दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा होने पर भी द्रव्य और उसके गुण और दोनों के प्रदेश अभिन्न है। ज्ञान अलग प्रदेश वाला हो और आत्मा के प्रदेश अलग हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान कितने प्रदेशी है? जितना आत्मा है। चारित्र का कितने प्रदेश हैं? चारित्र कितने एरिया में व्याप्त है? बोले जितने में आत्मा है। आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति, आत्म मध्य सर्वत्र दर्शनोस्ति, आत्म मध्य सर्वत्र चारित्रोस्ति, न च एक देशे। आत्मा में ज्ञान अकेले यहाँ टॉप फ्लोर पर नहीं होता है, पूरे आत्मा में ही ज्ञान होता है। लेकिन फिर भी द्रव्य में और गुण में कथनचित भेद तो है ही। द्रव्य में और गुण में क्या, द्रव्य और गुणों की यदि अपन बात करें, क्या अभी आएगा देखो समझ में, और समझ में आएगा। अभी प्रकरण चल रहा है ना, अभी ये कह रहे हैं दो शब्द याद रखने हैं आपको, एक पृथकत्व शब्द याद रखना है, एक अन्यत्व शब्द याद रखना है। इस पूरी समस्या की जटिलता से बचने के लिए आपको दो शब्द अपने उपयोग में पक्के करने हैं, एक पृथकत्व और एक अन्यत्व। यद्यपि जनागम में कई जगह पर पृथकत्व और अन्यत्व को एकार्थ में प्रयोग किया गया होगा, कहीं अन्यत्व के अर्थ में पृथकत्व, पृथकत्व के अर्थ में अन्यत्व, कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी कुछ भी। तो भी ये विशेष रूप से भाव प्रवचन सार में खोला गया है। मर्म क्या है इस प्रकरण में छिपा हुआ, वो ये बता रहे हैं। अन्यत्व शब्द थोड़ा सा लाइट वेट है, ऐसा समझ लो, कम वजनदार है अन्यत्व। कि भैया पिताजी और हम अन्य हैं लेकिन पृथक नहीं है। अभी देखो, थोड़ा सा अपन जैसे बातचीत करते समय कहे ना, पिताजी और मैं अलग अलग तो है यार, पिताजी पिताजी है, मैं हूं, लेकिन हम कोई अलग अलग थोड़ी ना है कोई, हम एक ही घर के हैं, एक ही है, हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो हम जब दोनों के भेद को और दोनों के अभेदपन को जब हल्के और भारी शब्दों में तोलने का प्रयास करते हैं, तो कौन सा शब्द किस बात के लिए प्रयोग किया जाए? ज्ञान और दर्शन, ये दोनों लक्षणों की दृष्टि से अलग अलग है। श्रद्धा का लक्षण तन्मयता है, ज्ञान का लक्षण जानना है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबाधो। लाइन ध्यान आ रही है क्या? 6 डाला चौथी ढाल की लाइन है क्या? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या युगपत होते हूं प्रकाश दीपकते हुई, आगे चल करके कह दिया। माने श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों युगपत होते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं तो कोई व्यक्ति इन दोनों को एक ही मान ले, बोले नहीं, लक्षण श्रद्धा ये तो सम्यक दर्शन का लक्षण है, श्रद्धा, और ज्ञान ये ज्ञान का लक्षण है। श्रद्धा सम्यक दर्शन का लक्षण है और जानना ज्ञान का लक्षण है, तो दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है या नहीं? अस्तित्व का लक्षण अलग है और ज्ञान का लक्षण अलग है।
अस्तित्व का लक्षण कायम रहना है, ज्ञान का लक्षण जानना है। तो बोले ये कह रहे हैं इतना इस प्रकार का इनमें अंतर होते हुए भी इन दोनों से ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मंदिर में तो श्रद्धा को भेज दो और यहाँ थोड़े से निगरानी रखनी है तो ज्ञान को घर पे छोड़ दो। ऐसा हो सकता है? घर की व्यवस्थाएं देखनी है, सब देखना है, संभालना है, कौन क्या कर रहा है, इनका इंस्पेक्शन करना है? तो हम यहाँ आए हुए हैं जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, तो यहाँ तो ज्ञान का काम है, यहाँ श्रद्धा से रिलेशन नहीं है, तो ज्ञान इधर भेज दो, श्रद्धा को वहां भेज दो, मंदिर में, मोक्ष मंडल में नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। श्रद्धा कहीं चले जाए, ज्ञान कहीं चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों साथ ही रहेंगे। क्या श्रद्धा और ज्ञान? तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों साथ में होते हुए भी अलग अलग हैं या नहीं है? अलग अलग भी हैं, लेकिन अलग अलग नहीं भी किए जा सकते हैं। अलग अलग हैं, इसका नाम है अन्यत्व। अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, इसका नाम है अपृथकत्व। पृथकत्व अलग हो सकते हैं, अलग ही हैं, वस्तु ही अलग है, इसका नाम है पृथकत्व। 6 जाति की वस्तुएं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सबके गुण न्यारे न्यारे, सबके प्रदेश न्यारे न्यारे, सबके लक्षण न्यारे न्यारे, अलग अलग, इसका नाम है पृथकत्व। पृथक है भैया, पृथक। अब बात कीजिए पुद्गल में रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण की। बोलो, स्पर्श और रस क्या ये दोनों एक जैसे ही है? एक जैसे नहीं है। स्पर्श अलग चीज है, रस अलग चीज है, गंध अलग चीज है, वर्ण अलग चीज है। जब आप किसी चीज का स्वाद लेते हैं और यदि वो टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है उसमें नमक का, तो ये नहीं किया जा सकता लाओ थोड़ा और गर्म कर देता हूं, आपका स्वाद अच्छा लगने लग जाएगा, नहीं होगा। नमक का काम अलग है, वो रसना इंद्रिय का काम है। उष्णता का कार्य है, वो स्पर्शन इंद्रिय का कार्य है। दोनों अलग अलग है, गुण भिन्न भिन्न है। गुणों की भिन्नता, पर्यायों की भिन्नता को यहाँ अतद भाव कह करके पुकारा है। अतद भाव अन्यत्व है, अतद भाव अन्यत्व है, अतद भाव अन्यत्व है। पुनः 3 बार बोल दिया, वापस बोल। अतद भाव अन्यत्व है। अतद भाव माने ये उस रूप नहीं है, बस। अगला वाक्य भी है ऐसा ही, अतद भाव सर्वथा अभाव रूप नहीं है। अतद भाव सर्वथा अभाव रूप नहीं है। जैसे अभी, अच्छा इसको ऐसा और कई उदाहरणों से आप बात कर सकते हैं। अतद भाव सर्वथा अभाव रूप नहीं है का मतलब, जब हम इस प्रकार का कथन करते हैं दान देने के संदर्भ में, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। बोलो कितनी सच्चाई है इसमें? एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक हाथ से दूसरा हाथ इतना बड़ा दुश्मन है? क्या शत्रु है? क्या एक हाथ जिसका है दूसरा हाथ किसी दूसरे का है? कि नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, वहां व्यक्ति भेद नहीं है। मैंने एक दिन शायद सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के एक प्रकरण को बेस बना करके आपके बीच में चर्चा की थी। शायद मैं समझता हूं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चाओं में आई थी चर्चा, करे कोई भरे कोई। आप में से कितने लोग होंगे नए चक्र वाले मुझे पता नहीं, लेकिन करे कोई और भरे कोई, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नहीं है ना संभव। और मैं संभव कर दूं तो हो सकता है करे कोई भरे कोई, क्या बात करे, क्यों नहीं हो सकता है? अनेकांत है यहाँ पर। आपने क्रमबद्ध की कक्षाएं नहीं सुनी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं आप। कैसे सिद्ध कर सकते हो पंडित जी? समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? करे कोई भरे कोई, तो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी, ये तो जैन दर्शन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी बात कैसे कह रहे हो आप? अरे भाई हम कह रहे हैं, झूठ थोड़ी ना कहेंगे आपसे। एक व्यक्ति ने गाली दी, बोला भाई सिद्ध कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने गाली दी,
बोलते समय जवान फिसल गया, जवान फिसल गई। गलती किसकी? जवान की। डंडे किसके पड़े? सर पर। हाथ पांव तोड़ दिए। तूने जवान से गाली दी ना, तू समझता क्या है? हाथ पांव तोड़ दो इसके। अब हाथ पांव कहे हमारी क्या गलती थी? गलती तो जवान ने की थी। गलती की जवान ने, सजा भुगती, सर के ऊपर पड़े डंडे। गलती की थी जवान ने, भुगतना पड़ा दांतों को, दांत तोड़ दिए। क्या करे कोई और भरे कोई, लेकिन भाई इसमें अनेकांत है। वो अनेकांत क्या है? वो अपेक्षा क्या है कि भैया ये जो जीव और जवान जिसकी थी, ये सर और हाथ पांव भी उसी के हैं। क्या? इसलिए जिसने किया उसी ने भोगा है। और देखो ऐसे प्रयोग किए हैं, तो आचार्यों के प्रयोग बतला रहा हूं, समय सार ग्रंथ के प्रयोग बतला रहा हूं आपको, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के। मैंने उसमें ऐसा प्रयोग बतलाया, किया मनुष्य ने और भोगा नारकी ने। बोलो। नरक में गया, नरक में डंडे पड़ रहे थे। अब उससे पूछा, उसने पूछा अरे मुझे क्यों डंडे मार रहे हो, मुझे क्यों पीट रहे हो, मुझे क्यों अग्नि में जला रहे हो? कि भैया तुमने ऐसा किया था। कि मैंने नहीं किया था, वो तो रावण ने किया था। वो क्या कहेगा? तो भाई रावण ने किया था तो तू रावण ही तो है। कि नहीं नहीं मैं रावण नहीं हूं, रावण का तो अंतिम संस्कार हो गया था लंका में ही। क्या? मैं रावण नहीं हूं, मैं तो नारकी हूं। आप गलत जगह पर आ गए हो कि भैया जो रावण की पर्याय में था वही आज नरक पर्याय में आया है। क्या? इसलिए जो करता है वही भोगता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि उसी व्यक्ति के द्वारा भोगे भोगे जाने वाली बात है ही। जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसी व्यक्ति के द्वारा भोगा गया है। और जिसने किया उसने नहीं भोगा, ये बात पर्यायों की भिन्नता की अपेक्षा से देखी जा सकती है। तो यहाँ अतद भाव जो लक्षण कहा जा रहा है, अभावों के प्रसंग में जो अतद भाव की चर्चा की जा रही है, ये कह रहे हैं गुण भेद हो सकते हैं, उनमें लक्षण भेद हो सकता है गुणों में, लेकिन गुण भेद लक्षण भेद होने के बावजूद भी वस्तु भेद तो नहीं है। वस्तु तो वही है ना, वस्तु एक ही है। तो जहां वस्तु एक ही होती है और स्वरूप अलग अलग होता है, वहां अतद्भाव लागू होता है। वस्तु एक फिर भी स्वरूप अलग अलग, उसका नाम है अतद्भाव। चीनी और चीनी की मिठास अतद्भाव है। शुगर और शुगर की सफेदी अतद्भाव है। आम और आम का रस अतद्भाव है। क्या? आम और आम का कलर अतद्भाव है। रसगुल्ला और रसगुल्ले की सफेदी अतद्भाव है। समझ में आ रही है बात? आत्मा और आत्मा के असंख्यात प्रदेश अतद्भाव है। आत्मा और मति ज्ञान अतद्भाव है। मति ज्ञान और समझ लीजिए दर्शनोपयोग बोले अतद्भाव है। सम्यक दर्शन और आत्मा बोले अतद्भाव है। ये अतद्भाव कितने तरह से बताएं, ये अतद्भाव है। क्योंकि अच्छा ये आत्मा और सम्यक दर्शन में अतद्भाव है, तो वाक्य ये लिख रहा है सामने, सर्वथा अभाव रूप नहीं होता। सर्वथा अभाव रूप नहीं होता मतलब इसका अर्थ ये है आत्मा से सम्यक दर्शन को निकाल करके अलग नहीं रखा जा सकता। इसका नाम है अभाव रूप नहीं होता। इस बात को प्रवचन सार गाथा 108 में स्पष्ट किया गया है। अभी प्रकरण यही चल रहा है, आप लोग चिंता नहीं करें, आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, है ना, क्योंकि घड़ी भी मुझे दिखती रहती है और मेरे पाठ योजना भी दिमाग में रहती है कि मुझे कहां से कहां तक जाना है। तो ये तो प्रकरण अपने को पूरा करना ही है, अगले वाले पेज तक 130 नंबर के पेज तक पूरा करना है। अभी 1.5 पेज है, 14 मिनट बाकी है। बहुत आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे सब समझते हुए। देखिए, जम दम तमण गुणो जो विगुणो सोण तच मथा दो, ऐसो ही अत भावो
नेव अभावो तिने दिठो। क्या कह रहे हैं यहां? देखिए बात क्या है। स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, यह अतद भाव है। बोलो अवनीश भाई, ख्याल में आ रही है बात? स्वरूप की अपेक्षा से जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, यह अतद भाव है। सर्वथा अभाव वह अतद भाव नहीं है, ऐसा वीर भगवान द्वारा कहा गया है। क्या? ऐसा भगवान के द्वारा निर्दिष्ट निर्देश किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक द्रव्य के भीतर किए गए गुण गुणी आदि भेद, एक ही द्रव्य के अंदर जो किया गुण गुणी का भेद, दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान, शरीर और आत्मा, मोबाइल और मैं, इनके भेद के समान अभाव रूप न होकर अतद भाव रूप होते हैं, यह कथन आगमानुसार ही है। माने ये बात प्रसंग क्या चल रहा है? आप सोच रहे होंगे नयों के प्रकरण में ये क्या प्रकरण आ गया बीच में। ये कह रहे हैं एक द्रव्य के भीतर किए गए भेद वो सद्भूत व्यवहार है, और दो द्रव्यों में भेद भेद की चर्चा करना वो असद्भूत व्यवहार है। सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार जैसा नहीं है, ये यहां बताना चाह रहे हैं। सद्भूत व्यवहार में जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद किए गए, ये भेद असद्भूत व्यवहार नए में शरीर और आत्मा में किए गए भेदों के जैसा नहीं है, ये बात यहां कह रहे हैं। ये सर्वथा अभाव रूप नहीं है, वो सर्वथा अभाव रूप है। देखिए स्पष्ट होगी बात। दो द्रव्यों के बीच जो अभाव है उसे भिन्नत्व या पृथक्त्व कहते हैं, तथा एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर गुण या गुणी में अभाव, या गुणी का गुण में अभाव, अथवा एक गुण का दूसरे गुण में अभाव इत्यादि रूप जो अभाव होता है उसे अन्यत्व कहते हैं। बोलो ख्याल में आ गई बात? दो द्रव्यों के बीच पृथकत्व है, अन्यत्व भिन्नत्व है, और एक ही द्रव्य की मर्यादा के भीतर भेद वो अन्यत्व है। ठीक है, अन्य अन्य होना अन्यत्व है, और पृथक पृथक होना पृथकत्व है। पृथक पृथक पृथकत्व, अन्य अन्य अन्यत्व। अन्यत्व का विलोम अनन्यत्व है, और पृथकत्व का विलोम अपृथकत्व है। क्या? विलोम माने अपोजिट, उसका विपरीत है ना। विलोम, विलोम शब्द का अर्थ अपोजिट उसका। तो अन्यत्व का अपोजिट क्या होगा? अनन्यत्व। पृथकत्व का अपोजिट क्या होगा? अपृथकत्व। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। दो द्रव्य परस्पर पृथक पृथक होते, दो द्रव्य तो परस्पर में पृथक पृथक ही होंगे, पर एक द्रव्य के दो गुण या गुण गुणी आदि अन्य अन्य होते हैं, पृथक पृथक नहीं। क्योंकि एक द्रव्य रूप होने से वे हैं तो अपृथक ही। बस शब्दों के बारे में जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उपयोग में स्पष्ट होते जाए, उनका भाव वासन होता जाए। दो द्रव्य कभी भी अपृथक नहीं हो सकते, दो द्रव्य अपृथक नहीं हो सकते। संयोग आदि देखकर उनके बीच जो अपृथकता बतलाई जाती है, एकता बताई जाती है, वह आरोपित होती है उनकी एकता। अतः उसे विषय बनाने वाले नए भी असद्भूत कहलाते हैं। दो द्रव्यों की एकता बतला दी आपने, असद्भूत व्यवहार नए है वो। शरीर और आत्मा को एक कह दिया आपने, आरोपित है। संयोग देख करके बतला दिया है, निकट का संबंध देख करके बतला दिया है।
शरीर और आत्मा का परस्पर संबंध देख करके बता दिया। क्यों कह दिया है ऐसा? ये जो बताई गई है ये अवस्था वो आरोपित होती है, अतः उसे विषय बनाने वाले नए भी असद्भूत कहलाते हैं। उसे विषय बनाने वाले नए उन्हें असद्भूत कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथकता और अपने से अपृथकता, अभिन्नता, एकता ही वास्तविक है, वस्तु स्वरूप के अधिक निकट है। क्या कितने सुंदर वाक्यांश थे ये। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक द्रव्य की, एक लाइन ऊपर, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथकता और अपने से अपृथकता, यही तो वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप के लिए क्या करेंगे बोलो? अपन पर से भिन्न देखो, अपने से अभिन्न देखो, यही तो काम करना है, यही वास्तविक है और वस्तु स्वरूप के अधिक निकट है ये बात। माने अपने ही में ही अभिन्नता देखी गई है, ये वस्तु स्वरूप के निकटता की बात है। अपने में अभिन्नता देखी गई है, उसमें वस्तु स्वरूप अत्यंत निकट नजर आ रहा है। मुझ में अपने ज्ञान दर्शन है, ये निकटता है। और मेरी आंखें, मेरे कान, इसमें थोड़ी दूरी है। मेरे कान और मेरा ज्ञान, इन दोनों में फर्क नहीं है कुछ। ये दो द्रव्यों की है। मेरे कान ये भिन्नताएं, पृथकताएं, और मेरा ज्ञान ये अपृथकता है, और ये अपृथकता वस्तु स्वरूप के अधिक निकट है। यही कारण है कि आचार्य कुंद समय सार के आरंभ में ही एकत्व विभक्त आत्मा की दुर्लभता बताते हुए अपने संपूर्ण वैभव से उसे ही दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं। बोलो, ये तो आपके सुनी हुई बातें हैं। बहुत प्रसिद्ध है समय सार की 5वीं गाथा, तम एयत विहत दाए हम अपणो सभी है। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाता हूं। ये क्या है ये एकत्व विभक्त? ये एकत्व विभक्त आत्मा क्या होता है? जैसे निज वैभव से दिखाने की बात कर रहे हैं, ये कैसा एकत्व विभक्त पना है? कह रहे मैं उस एकत्व विभक्त, माने स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त। एकत्व विभक्त मतलब क्या है? स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाता हूं। पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परम पदार्थ है, परमार्थ है। आत्मा का पर से एकत्व असद्भूत व्यवहार का विषय है। पर से एकत्व, आत्मा और जगत के पर पदार्थ, इनका जो एकत्व है देहादिक के साथ में, पदार्थों के साथ में, यह असद्भुत व्यवहार का विषय है। और अपने में ही अन्यत्व सद्भुत व्यवहार की सीमा में आता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, सद्भुत व्यवहार की सीमा में आता है। मेरा ज्ञान दर्शन, मेरा सुखवीर्य, मेरा चारित्र, बोलो, ये सब सद्भुत व्यवहार की सीमा में आता है। अतः निज से एकत्व और पर से विभक्त आत्मा निश्चय का विषय है। क्या है निश्चय का विषय? निज से एकत्व और पर से विभक्त। बस निश्चय की सीमा में चले गए, दृष्टि हट गई, पर से अपने आप में चली गई, मैं ही मेरा करता धरता अंदर में आ गई बात, पर से सारी दृष्टि हट गई, समय सार का सार आ गया। ये जो दो नए हैं, सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नए, ये समय सार की गहराई में ले जा रहे हैं। ये समय सार का मर्म दिखा रहे हैं हमारे को। देखिए, सद्भूत और असद्भूत दोनों ही व्यवहार नए हेय हैं। लो, व्यवहार तो यही है ना, दोनों ही प्रकार के व्यवहार नए, सद्भूत और असद्भूत दोनों ही व्यवहार नए हेय हैं। क्योंकि सद्भूत व्यवहार नए अतद भाव के आधार पर द्रव्य की एकता को खंडित करता प्रतीत होता है। लो, क्या कह दिया है इन्होंने? सद्भूत व्यवहार नए
क्या कर रहा है? अतद भाव के आधार पर वो कह रहा है। आखिर भेद क्यों डाला आपने? ज्ञान दर्शन का भेद कैसे किया? बोले अतद भाव है इसलिए किया है। माने उनमें भी जहां भेद संभव होगा वहीं तो किया जाएगा, जहां संभव नहीं होगा वहां नहीं किया जा सकेगा। तो सद्भूत व्यवहार ने जो द्रव्य गुण पर्यायों में भेद डाल देता है, गुणों में भेद डाल देता है, शक्तियों में भेद डाल देता है, वो अतद भाव के आधार पर डाले गए भेद हैं, द्रव्य की एकता को खंडित करता प्रतीत होता है। और असद्भूत व्यवहार ने उपचार के सहारे विभक्तता को भंजित करता दिखाई देता है। भंजित करना माने एक कर देना, एक में कर देना, विभक्तता को भंजित कर रहा है। इसका मतलब विभक्तता को विभक्त नहीं रहने दे रहा है। विभक्त माने प्रदेश पृथकत्व, विभक्त माने पृथकत्व, ये विभक्त है। तो ये कह रहे हैं असद्भूत व्यवहार ने उपचार के सहारे विभक्तता को भंजित करता दिखाई देता है। यही कारण है कि आचार्य कुंद कुंद समय सार की 5वीं गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करने के तत्काल बाद ही 6वीं और 7वीं गाथा में चारों ही प्रकार के व्यवहार का निषेध करते दिखाई देते हैं। लो, सब प्रकार के व्यवहार का निषेध हो गया 6ठी और 7वीं गाथा में। आप यदि 6ठी और 7वीं गाथा को देखेंगे तो आपको विषय वस्तु और अधिक स्पष्ट होगी। हमने 7वीं गाथा का विषय तो पहले देखा ही था, 7वीं और 27वीं के आधार पर जब निश्चय व्यवहार के स्वरूप की चर्चा की थी, 6ठी की चर्चा भी आ गई थी। हाँ, तो इस तरह से ये जो पृथकत्व और अन्यत्व वाला जो प्रकरण था, भिन्नत्व और पृथकत्व वाला अन्यत्व वाला जो प्रकरण था, ये प्रकरण यहाँ लगभग पूरा हो गया है। और इसी से रिलेटेड कुछ एक और चर्चा उठा करके फिर उसका 1-2 पेजों में समाधान करेंगे। कल इस प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ गेय ज्ञायक संबंध को कहाँ लिया जा सकता है वहां तक भी हम चलने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ नए प्रसंग, नई चर्चाओं को हम यहाँ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। इन्हीं व्यवहार नयों के संदर्भ में कुछ नई चर्चा, इन 4 प्रकार के व्यवहार नयों में जो मोटी मोटी चर्चाएं की है अपन ने, उसमें भी कुछ अलग हटके चर्चा मिलेगी आपको। माने ये जो 4 प्रकार के व्यवहार नयों में जो चर्चा देखी है अपन ने अभी, क्योंकि ज्ञान के संबंध की बात करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगे ये कहाँ चला गया, ये किसमें जाना चाहिए, ये कैसा संबंध है, ये भिन्न क्षेत्र वाला संबंध है कि निकट का संबंध है, कैसा है। तो ऐसी भी कुछ विशेष बातें कल के प्रकरण में आएगी। आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति के पहले कोई प्रश्न, जिज्ञासा, अनम्यूट करने की फैसिलिटी सभी को प्रदान कर दी जाए। कोई प्रश्न हो तो मेरे सामने रखे। अन्यत्व और एकत्व पर एक सेकंड, अन्यत्व और एकत्व पर्यायवाची नहीं है। अन्यत्व, अनन्यत्व और एकत्व वो पर्यायवाची है। अन्यत्व और एकत्व ये पर्यायवाची है। और अपृथक को भी आप उसी के रूप में ले सकते हैं। अपृथक माने एक ही वस्तु की चर्चा है, वही बात है। बोलिए। उल्लास भाई सही कह रहे हैं, अन्यत्व को एक क्षेत्रावगाह में ले सकते हैं। एक क्षेत्रावगाह क्या, एक ही वस्तु है, वस्तु एक ही है, और पृथकत्व माने वस्तुएं ही अलग अलग है, संयोग है, कह सकते हैं ऐसा भी। बोलिए भाई, और कौन? मुझे प्रश्न है। हाँ बोलिए। पंडित साहब, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अपन जो 4 अभाव की जो चर्चा करते हैं ना, तो ये अन्योन्य भाव वो ही रहेगा ना? तो 4 अभाव में अपन वहां तो अनन्य भाव की परिभाषा अलग बताते हैं। नहीं, ये तो अतद भाव है भैया, अन्योन्य भाव कहाँ है? ये तो अतद भाव है। अनन्य मतलब अन्य वो नहीं। हाँ, वो चार प्रकार के जो भाव हैं, अभाव हैं, वे 4 प्रकार के अभाव अलग हैं। और ये अतद भाव उन 4 प्रकार के अभावों से अलग है। माने ज्ञान का दर्शन में अभाव, ज्ञान का दर्शन में अभाव ये ना तो प्राग भाव है, नहीं ना प्रध्वंसा भाव है, ना अन्योन्य भाव है, और ना अत्यंता भाव है। क्या इसमें शब्द वही अन्य आ रहा है ना, इसलिए
अन्योन्य वो भाव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अन्य नहीं, अतद भाव है ये शब्द। अतत भाव यहाँ जो है ये अतद भाव है ऐसा। नहीं, क्योंकि वहां पे भी दो जगह डेफिनेशन जो पढ़ी ना, एक जगह जो पढ़ी वो एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का भाव, उसको अत्यंत भाव, और एक पुस्तक में लिखा है कि अतत भाव मतलब अन्योन्य भाव। तो दो अलग अलग पुस्तक में दो अलग अलग लिखा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। हाँ ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये जो अभाव है, ये अभाव उन चारों से अलग है। अच्छा, और कुछ? ठीक है तो चलेंगे। और कोई बोल रहा था शायद बीच में, अमन कोई बोल रहा था कि कुछ? नहीं भाई साहब। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना